हाय फ्रेंड्स, मैं संजय पांडे, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग समझेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखें, ये पॉइंट P है। कौन सा? ये पॉइंट P है और इसकी जो डिस्टेंस है O से P तक की, वो डिस्टेंस है R। कितनी है? R। ठीक है, और इस डिस्टेंस को ध्यान से देखें, ये आपका जो थीटा है ये आर्ग्यूमेंट है। क्या है? थीटा, इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आर्ग्यूमेंट को मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं? z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसको समझें। पॉइंट P नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, OP जो है हमने आपको बताया है कि OP लेंथ है R, यानी O से P तक की जो लेंथ है वो R से उसको डिनोट करते हैं। थीटा आपका एंगल है। ठीक है, और इसकी वजह से, एंगल की वजह से जो OP है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस से शो करता है। ठीक है, पॉइंट P यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर्ड बाय द रियल नंबर्स। पॉइंट P जो है वो रियल नंबर्स को भी डिटरमाइन करता है। क्या करता है? रियल नंबर को भी डिटरमाइन करता है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, यानी r, थीटा। क्या होते हैं रियल नंबर्स? r, थीटा। और इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P कहते हैं। ठीक है ना, वैसे तो हम इसको P जो है ये Z को रिप्रेजेंट करता है, यानी नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो यूनिकली जब डिटरमाइन करेगा ऑर्डर्ड पेयर को रियल नंबर के, तो r, थीटा हो जाएगा। और ये r, थीटा जो है इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P बोलते हैं। यानी P के जो ये हैं r, थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, ये जो r, थीटा हैं ये पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। बहुत ध्यान से समझें इसको। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? z इक्वल टू हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं, इसको सेकेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का ले लेंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? r cos थीटा प्लस r sin थीटा। ठीक है,
कॉमन इसका लेंगे आर, इसमें थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, आप लोग इसको नोट नहीं किए हों तो कर ले। तो आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर? आगे देखें, यहाँ पर r इक्वल टू, r की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान दीजिए। r की वैल्यू हम निकालेंगे r इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हम r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और ये r है क्या, ये मॉड z है, क्या है, ये मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और मॉड z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ध्यान से इसको समझें, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड होंगे। क्लियर? यहाँ पर जो थीटा आपका है, थीटा हमने आपको बताया था कि थीटा को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट बोलने के लिए अगर इसको हम पहचानें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ARG Z, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ARG Z। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z कभी भी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है ना। देयर करस्पॉन्ड्स only one value of theta in 0 is equal to or less than theta is less than 2 pi। मतलब ये थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 के या तो इक्वल होती है या 2 पाई से कम होती है, ठीक है। एक और इंटरवल इसका होता है -पाई से लेकर के +पाई तक, यानी थीटा की वैल्यू सेकेंड इंटरवल में होती है -पाई से +पाई तक, ठीक है। तो चलिए दोनों इंटरवल्स को नोट कर देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। पहला आपका है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू थीटा इज़ लेस देन 2 पाई, ठीक है ना। और सेकेंड क्या है, सेकेंड है पाई इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू पाई, ठीक है ना। ये दो इंटरवल्स हैं इनके, इनको याद रखेंगे, ठीक है। ये जो सेकेंड वाला है इंटरवल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें आपका इससे रिलेटेड अब हम एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, जिससे कि आपका ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है z इक्वल टू -1 -i√3। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे नोट करते हैं, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है ना। इस बेस पर अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू हो जाएगी -1 और y की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। यानी हम यहाँ नोट कर सकते हैं x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -√3 हो जाएगी ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम मॉड z। क्या निकालेंगे, मॉड z। तो यहाँ इसको कर लेते हैं, मॉड z इक्वल टू
रूट में क्या हो जाएगा, रूट आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। आपको याद है ये चीज़ अच्छे से। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद नहीं, हमने ये भी आपको लिखवाया था कि r इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये भी नोट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर, रूट लगा लेंगे, और y की वैल्यू कितनी है, -√3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और ये 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो गया, √4 इक्वल टू 2। ध्यान से देखें, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया है, दो चीज़ें निकालने को दी थी, हमने ऊपर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ एक बार। आ जाएगा आपका फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस find the modulus and argument ये फाइंड करना था, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट आपको पता है, आर्ग्यूमेंट के लिए हमने कहा था कि आर्ग्यूमेंट जो हमारा होता है वो होता है थीटा। क्या होता है, थीटा। क्लियर हो रहा, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थीटा। तो ध्यान से देख लें, आर्ग्यूमेंट के लिए एक फार्मूला होता है, इसको पहले साफ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, यानी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा मॉड y बाई एक्स। क्या हो जाएगा, मॉड y बाई एक्स। ध्यान से देखें, क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू मॉड y की वैल्यू कितनी है, -√3 और x की वैल्यू -1, ठीक है। माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको ये पता है कि मॉड का मतलब ये होता है, वैसे भी नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव हो, मॉड के बाद में किसी भी नंबर का अगर मॉड निकालते हैं तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। √3 tan कितने की वैल्यू होती है, आपको पता है, tan 60, यानी उसको हम रेडियन में π/3 नोट करते हैं। क्या करते हैं, π/3। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/3। ये हो गया आर्ग्यूमेंट। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से देखें, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, दोनों ही नेगेटिव हैं, है ना। क्या है, दोनों ही नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट कहाँ आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इसलिए थर्ड में लाई करेगा। और जब थर्ड में लाई करेगा तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ORGZ इक्वल टू -π प्लस थीटा। क्या हो जाएगा, -π प्लस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा -π प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बाई 1 करके तो एलसीएम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये -3π प्लस π, ये हो जाएगा -2π/3 हो जाएगा ना। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका जो था वो हो गया कंप्लीट। ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिले। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, जो अभी हमने बताया था। एक तो मॉडुलस निकालना है, फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन है z इक्वल टू -√3 प्लस i, ठीक है। इसको आयोटा भी बोलते हैं, हमने आपको बताया था पीछे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे मॉड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट। यहाँ पर देखें आपका ये रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आपकी जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी और i के साथ में 1 मान लीजिए कि 1 है, यानी y की वैल्यू जो है वो आपकी 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी -√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 तो ये हो जाएगा √4 यानी 2 हो गया ना। अब देखें फिर हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मॉड y/x होता है ना। तो y की वैल्यू रख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिए y की वैल्यू 1/x की वैल्यू -√3, ठीक है। आगे इसको अगर हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू, अब मॉड निकालने का मतलब ये माइनस वैल्यू है तो भी मॉड के बाहर आएगी तो प्लस हो जाएगी, और पॉजिटिव रहेगी तब तो पॉजिटिव रहेगी ही, तो ये हो जाएगा 1/√3। क्लियर। यहाँ पर देखें ध्यान से क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू कितने की होती है, tan 30 की। tan 30 को रेडियन में कहते हैं π/6, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा ना। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो देखिए जो आपका इसमें आएंगे तो इसमें क्या है, इसमें आपका जो रियल वाला पार्ट है ये आपका नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है। मतलब अगर यहाँ पर हम कह दें कि i के साथ 1 था तो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव है, यानी किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। आप लोगों को फिर मैं बता सकता हूँ, देखिए यहाँ पर इसमें प्लस और प्लस होता है और इसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। और ये थर्ड में माइनस माइनस होता है और फोर्थ में प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम क्वाड्रेंट को क्लियर करते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो है माइनस है और इमेजिनरी वाला प्लस है, तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, इसलिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसी में ये पड़ेगा। तो हम इसमें सबसे पहले जगह बची नहीं तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, उसके बाद तो यहाँ लिख लेंगे सिंस रियल पार्ट ऑफ z, सिंस रियल part of z is negative and imaginary part is positive, ठीक है ना। जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है। क्लियर। सो द पॉइंट्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेंगे। किसमें करेंगे,
सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू है पाई बाई 6। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 पाई माइनस पाई, तो 6 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा ना, बाई 6। ये आपका हो गया आर्ग्यूमेंट। क्लियर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया, इसमें मॉडुलस निकाला और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किससे रिलेटेड, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से रिलेटेड। किसमें, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से रिलेटेड देख लेते हैं। ये देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस आई। इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत ध्यान से देखना। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको हम z इक्वल टू कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं 1 माइनस आई। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको एक कंसीडर कर सकते हैं, कैसे, लेट, इसको कंसीडर कर लेंगे i माइनस 1 माइनस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा, या इसको ऐसे नहीं भी करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू 1 भी कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इक्वल टू 1, यानी जो आपका रियल पार्ट होगा वो आर कॉस थीटा की वैल्यू होगी, और जो आपका किसके साथ होगा, एक चीज़ और कर देते हैं यहाँ पर, और देखें कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा r cos थीटा इक्वल टू होता है x, ठीक है, यानी r cos थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, और फिर क्या हो जाएगा, r sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, y, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -1, तो r sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा सेकेंड। क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों का सम कर देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट यानी ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, वन, और ये हो जाएगा -1। ध्यान से देखें, ठीक है। इसको स्क्वायर करके रखेंगे, कैसे, स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इक्वल टू 1 + 1 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा √2, ठीक है। यानी आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई,
√2। तो यहाँ पर देखिए r की वैल्यू आपकी हो गई √2, ठीक है। आपने ये देखा कि r cos थीटा इक्वल टू कितना है 1, r cos थीटा इक्वल टू कितना है 1, r की वैल्यू कितनी आ गई √2, cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2। cos थीटा इक्वल टू cos कितने की वैल्यू 1/√2 होती है cos 45 की, यानी π/4 की, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई π/4। अब देखिए पोलर फॉर्म नोट कर देते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखें। पोलर फॉर्म आपका है, यहाँ लिख देंगे पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म में करने के लिए आपका जो आएगा तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है ना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r कितना है √2, cos थीटा की वैल्यू है कितनी π/4 प्लस i sin π/4। ध्यान से देखें, ये आपका हो गया पोलर फॉर्म में। बस इसमें आपको एक ही काम करना है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको r की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद में आपको ये जो पोलर फॉर्म का फार्मूला है इसमें आपको पुट कर देना है, बस हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में वीडियो को फिनिश करते हैं। ध्यान से देखें, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 प्लस i√3 इनटू पोलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो देखें ये हो जाएगा -16/1 प्लस i√3। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 1 माइनस i√3 का कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो नीचे हमारा बन जाएगा a + b × a - b इक्वल टू a² - b² का फार्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका -16 इन ब्रैकेट 1 माइनस i√3, क्लियर। और नीचे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस i√3 होल स्क्वायर, क्लियर, समझ आ रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा -16 और ब्रैकेट में 1 माइनस i√3, क्लियर। नीचे हो जाएगा 1 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और i का i² हो जाएगा, क्लियर। आपको पता है i² की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। क्या होती है, -1। तो 1 माइनस 3 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा -16 इन ब्रैकेट 1 माइनस i√3, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 1 + 3, क्लियर। तो ये हो जाएगा -16 1 माइनस i√3 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -4 माइनस i/4√3, ये आपका आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका x वाला पार्ट हो जाएगा, ये इतना, ये x हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा y, ठीक है ना। ये जरूर है कि साइन आपका जो है वो
यहाँ पर जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया था, तो ये आपका x रहेगा और ये y रहेगा। आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं तो cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे।